भिक्षु संघ में फूट पड़ गई। आंदोलन से जुड़े सभी भिक्षुओं को यह आंदोलन फूटवादी में मात्र चंदा खाओ आंदोलन कर गया। भिक्षु संघ में फूट पड़ गई। आंदोलन से जुड़े सभी भिक्षुओं को यह आंदोलन फूटवादी में मात्र चंदा खाओ आंदोलन कर गया। चूंकि विश्व धरोहर महावीर मंदिर प्रबंधन की सुनवाई देश की सभी अदालत सुप्रीम कोर्ट में नई दिल्ली में चल रही है और इस मामले को लेकर सबसे पहले बौद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ता मेरे मेंबर दार्जिलिंग निवासी भांगी सेरिंग ने पिटीशन संख्या 41/2012, दूसरी पिटीशन सिविल संख्या 23/2012 धर्म नागालैंड सुरसताई और तीसरी पिटीशन 823/2013 अरुण ब्रह्मचारी ने दायर की। अरुण ब्रह्मचारी का कहना यह है कि इसको राष्ट्रीय स्मारक बना दिया जाए, लेकिन हमारा कहना यह है कि बहुत नियम के अंदर सभी मेंबर हमारे पड़ते हैं। अभी 9 अप्रैल को मैंने चौथी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली है और उसमें मैंने एक दर्जन वकील खड़े किए सुप्रीम कोर्ट में और अब दवाई साहब जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो भी चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं, उनके साथ भी हमारी टीम बात कर रही है। हमने क्या रखा है उसमें, जब हिंदुओं को आस्था के नाम पर बिना सबूत के राम जन्मभूमि अयोध्या को दिया जा सकता है तो महाबोधि महाविहार एविडेंस है, सबूत है कि अशोका ने बनवाया था और पूरी दुनिया के बौद्धों के आस्था का केंद्र है, तो हम लेंगे और लेके रहेंगे। आप लोगों की जीत होगी, मुसाफिर जी की जीत होगी, बौद्ध संघ की जीत होगी। मैं इस मंच से वादा करता हूं कि हम इसको लेकर रहेंगे। दुनिया में कोई ताकत इसको हमसे छीन नहीं सकती, ये आप समझ लीजिए। लेकिन हम किसी को लूटेंगे नहीं, ठगेंगे नहीं, चंदा वसूली नहीं करेंगे। आज लूट और चंदा बौद्ध महावीर आंदोलन के नाम से 5-10 अकाउंट खोलेंगे। ये गुंडागर्दी प्रधानमंत्री को मालूम हो गई है, आईजी को मालूम है, होम मिनिस्टर को मालूम है, मुख्यमंत्री को मालूम है। इसीलिए तो हम 90 दिन बैठे, कोई पुलिस वाला भी नहीं जाता उनकी सुरक्षा के लिए। ये मैं क्योंकि 50,000 रुपया भारत भरने को मैंने दिया है इस आंदोलन के लिए। मेरे जो नेशनल एडवाइजर है रमेश भाई बैंकर, बैंक मैनेजर है गुजरात में अहमदाबाद का, सबसे पहले 50,000 दिया। मेरा नेशनल जनरल सेक्रेटरी प्रज्ञा मित्र बहुत जयपुर से उधर बैठा हुआ है। मेरा नेशनल सेक्रेटरी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट को बैठा हुआ सामने। हम लोगों ने जब देखा कि पूरे भारत के बौद्ध विहारों का कोई कानून नहीं है, बौद्धों को विहारों को मंदिर और टेम्पल कहा जाता है, लिखा जाता है किसी भी बौद्ध संस्था में भारत में, चाहे समता श्री करो, चाहे बौद्ध माता हो, चाहे XYZ, किसी ने बौद्ध विहारों का कानून नहीं बनवाया। आज तक सिखों का गुरुद्वारा एक्ट है, वक्फ एक्ट है, हिंदुओं का है, क्रिश्चियन का है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की कमेटी बनाकर कड़ी मेहनत के बाद ये देखिए 2 साल की मेहनत के बाद बुद्ध विहार मॉनेस्ट्री एक्ट बनकर तैयार है, इसी संसद में बना है। इसी संसद में ये प्रस्ताव पारित हुआ और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन आर गौतम, जिनकी बेटी संघ एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, ये बिल तैयार है और पार्लियामेंट के दोनों सदनों, उच्च सदन राज्यसभा और लोअर सदन लोकसभा में भेजा जा सकता है चेयरमैन पिटीशन कमेटी को, लॉ मिनिस्टर को। और ये मैं जीवन में मेरे गुरुजी महाराज जो है इनका कहना बेटा भारत में ये काम अगर हो जाता है तो जो करोड़ों को मिला है भारत के, उनकी जिंदगी में एक जान पड़ जाएगी। आज कुछ विहारों को मंदिर और टेबल का रहना लिखा जाता है, ये मुसाफिर जी आपको समझना पड़ेगा। इसी तरह और बता दूं, ये सुप्रीम कोर्ट में दूसरा मुकदमा मैं लड़ा, संविधान के अनुच्छेद 25 सबका अचूक। आप जितने लोग बैठे सब हिंदू हैं, सब बैठे हिंदू हैं, जितने भिक्षु हैं वो सब हिंदू साधु हैं। मैं नहीं कहता, ये संविधान अनुच्छेद 25 सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दर्ज है, मैं लड़ा। मैं खुद बड़े लड़ा, लिट नंबर नोट करो, जिसको भी लिट नंबर चाहिए फोटो हमें ले सकता है। अब ये बात संविधान समीक्षा आयोग के चेयरमैन जस्टिस वेंकटेश्वरैया कमीशन ने पेज नंबर 46 में और 64 में कहा है कि बौद्धों को, सिखों को, जैनियों को हिंदू धर्म से रख लो, ये हिंदू नहीं। लेकिन हमारे जितने अम्बेडकर और बौद्ध संगठन है सब गहरी नींद में सो रहे हैं, कोई नहीं जाग रहा है। चुनौती देता हूं नागपुर से लेकर बम्बई तक, बम्बई से कलकत्ता, दिल्ली तक, कोई संगठन जाग नहीं रहा, केवल मंच पर भाषण देते में काम नहीं देता। मैं पॉइंट वाइज बता रहा हूं, मेरे पास बताने के बहुत है। बौद्धों की क्या स्थिति, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से 80 से लटका हुआ राज्यसभा में, बौद्धों का मैरिज एक्ट 80 लटका हुआ है। प्राइवेट बिल एसडब्ल्यू धावे ने पास किया, लॉ मिनिस्टर अनुराग भागवत ने आश्वासन दिया कि हम सरकारी बिल लाएंगे, लेकिन भारत के किसी भी संगठन ने बुद्धिस्ट मैरिज एक्ट को पास नहीं कराया। मैं बात कर रहा हूँ, मैं मुझे नहीं समझ, मैं केवल पढ़े लिखे लोगों को जी बैठे ना, जहाँ पर MAA, PhD, IAS, ICS, इनको समझा रहा हूँ। आप लोग समझो,
नहीं समझोगे तो ऐसे माइक पर उल्टा उल्टा बोलते रहोगे और मर जाओगे। 77 ईयर हो गया आजादी के, 100 साल